नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे और जो इनसे संबंधित हमारा निबंध है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है अश्विन कृष्ण 9 चंद्रावर संवत जो है 1913 24 सितंबर 1856 ईस्वी को। अगर हम सन में देखते हैं तो 1856 है और संवत जो है 1913 है। उसके बाद बैज गांव बैथर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि धातव्य हो, जो मिश्र जी के जन्म स्थान को लेकर विवाद है। आचार्य शुक्ल जो है इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? कानपुर मानते हैं। देखो आचार्य शुक्ल वाला महत्वपूर्ण होता है पॉइंट, तो याद रखना। ये जो है कहाँ मानते हैं? कानपुर। बाबू नारायण प्रसाद अरोड़ा और गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी तथा सुरेश चंद्र शुक्ल भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सहमत हैं। इतने जो कवि हैं, आचार्य हैं, ये शुक्ल जी के कथन से सहमत हैं कि इनका जन्म स्थान कानपुर है। उसके बाद जो बैजगांव है वो कौन मानते हैं? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जो हैं मिश्र का जन्म मवैया बैजनाथ से 1 मील दूर है। जो बैजनाथ है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल 1 मील दूर यानी 1 मील दूर जो है मिश्र जी का ननिहाल मानते हैं। मिश्र जी की जन्मस्थली को लेकर तीसरा मत बैजगांव बैथरा मानने वालों का है। कौन से हैं इन विद्वानों में? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, श्रीनिवास हैं, रमाकिंकर दीक्षित हैं, पंडित नरेश चतुर्वेदी हैं। ये जो आचार्य हैं वो कहाँ मानते हैं? बैथरा बैज गांव। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रताप नारायण मिश्र अपने 2 अन्य उपमान ईश्वर राव लंबित और प्रेम दास से भी गद्य रचनाएं की हैं। पद्य रचनाओं में प्रताप लहरी है और प्रताप नारायण ने प्रतापज मिश्र प्रताप तथा आल्हा छंदों में अक्खड़ को अखेल नाम से रचनाएं की हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो है ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है? हिंदी का एडिशन कहा है। क्या कहा है? हिंदी का एडिशन। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन। उसके बाद जो है इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने जो है राजा लक्ष्मण सिंह के प्रसिद्ध शकुंतला नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी थी। कौन सा नाटक था? शकुंतला नाटक। उसके बाद हठी हमीर नाटक को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखने की शुरुआत की। वे पूरा नहीं कर सके। उसके बाद उसे किसने पूरा किया? लाला श्रीनिवास दास ने, परंतु वे भी पूरा नहीं कर सके। देखो इन्होंने प्रयास किया था लाला श्रीनिवास दास ने पूरा करने का, लेकिन ये भी पूरा नहीं कर पाए। फिर बाद में प्रताप नारायण मिश्र ने इसे उपन्यास विधा से बदलकर नाटक के रूप में पूरा किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतेंदु मंडल के महत्वपूर्ण कवियों में प्रताप नारायण मिश्र को जाना जाता है। किसमें? भारतेंदु मंडल में। सर्वप्रथम इन्होंने बाल विवाह और सामाजिक समस्याओं पर भी कलम चलाई थी।
उसके बाद हिंदी में ललित निबंधों की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने ही की थी। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय ने इस विधा को आगे बढ़ाया था। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त को निबंध को त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रयी। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, इन्होंने कुल 32 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? 32। उनमें से 20 जो हैं मौलिक ग्रंथ हैं। इनके अधिकांश निबंधों में ग्राम्य जीवन की झलक मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मिश्र जी अपनी पत्रिका के संचालन हेतु चंदा मांगते समय ये पद कहा करते थे। वो पद कौन से हैं? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्ति किसकी है? मिश्र जी की, प्रताप नारायण मिश्र की। उसके बाद अगला पॉइंट है, मिश्र जी के पदों में आल्हा और लावणी शैली देखने को मिलती थी। किस शैली में ये ज्यादातर रचनाएं लिखते थे? लावणी और आल्हा शैली में। इनकी कविता कौन सी है? हर गंगे बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती है। तो गो संकट नाटक भी बहुत प्रसिद्ध है। इनका नाटक है गो संकट। उसके बाद मिश्र जी ने जो है अपने कई मित्रों के सहयोग से 15 मार्च 1883 ईस्वी को ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला था। कौन सा? ब्राह्मण, जो रूप, रंग और भाषा शैली की दृष्टि से एक विलक्षण पत्र साबित हुआ। कैसा पत्र साबित हुआ? विलक्षण। अगला पॉइंट है कि मिश्र जी ने अपने ब्राह्मण पत्रिका में विविध विषयों पर निबंध भी लिखा। जैसे कौन कौन से? समझदार की मौत, आप, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं, मुच्छ, हा, टा, दा आदि जो हैं, इन्होंने निबंध भी लिखे थे। किसमें? ब्राह्मण पत्रिका में। उसके बाद इन्होंने क्या कि मिश्र जी ने जो है कलांकर में सन 1889 में 25 रुपए मासिक पर हिंदुस्तान के सहायक संपादक भी बने। उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय पत्रिका के संपादक थे ये। अगला पॉइंट है कि सन 1891 ईस्वी में मिश्र जी कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की तथा कानपुर की कई नाट्य सभाओं और गोरक्षणीय समितियों की स्थापना उन्हीं के प्रयत्नों से हुई थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कानपुर महात्म, तृप्तांत, तारा, पति पचीसी, दीवाने, बरहमन, वेदांत शतक। इसका दूसरा नाम है वेदांत शतक। दंगल खंड, प्रार्थना शतक, प्रेम पुष्पावली, फाल्गुन महात्म, मन की लहर और युवराज, ये इनकी रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं हैं इनकी समालोचना वाली जो है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे भाषा दीपिका की समालोचना। समालोचना जो रचना है, समालोचना एक विधा होती है, जैसे नाटक उपन्यास होते हैं उसी तरह से। तो समालोचना है भाषा दीपिका की समालोचना, तप्त सवर्ण की नाटक की समालोचना, समालोचना आनंद कादम्बिनी की समालोचना, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना, समालोचना भाग्यवती की समालोचना, तन मन धन गुसाई जी को अर्पण, भारत सौभाग्य हास्य तरंग की समालोचना, बेनिस का बांका की समालोचना। ये जो है समालोचनाएं विधा की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, इनके उपन्यास हैं प्रताप जी के, कौन कौन से हैं। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वो मौलिक हैं। क्या है? मौलिक हैं। मौलिक उपन्यास की रचना नहीं की, बल्कि बांग्ला भाषा में प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी के 7 प्रसिद्ध
उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। वो कौन कौन से हैं? अमर सिंह, इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, युगाल युगलांग युगालंग गुलिया, राजा सिंह, राधा रानी। ये इनके उपन्यास हैं मिश्र जी के। इनकी कहानियां हैं वो भी मिश्र जी के उपन्यास की तरह बांग्ला कहानियों का भी इन्होंने अनुवाद किया। कौन सी कहानियां हैं? कथा, बाल संगीत और कथा माला, चरिताष्टक। अन्य मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? शैव सर्वस्व, सुचाल शिक्षा, स्वास्थ्य विद्या, शिशु शिक्षा। ये जो है मौलिक रचनाएं हैं। और संग्राहित रचनाएं कौन सी हैं? मानस विनोद पद्य जो है, और रस खान शतक ये भी पद्य है, रहीमन शतक ये भी पद्य है, सती चरित जो है ये भी गद्य है। इनका जो निबंध है शिव मूर्ति निबंध। कौन सा है? शिव मूर्ति। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम के लिए, हमारे नेट जेआरएफ के लिए भी अनिवार्य है। पॉइंट है कि प्रताप नारायण मिश्र रचित शिव मूर्ति निबंध में भगवान शिव की मूर्ति के विविध रूप, आकार एवं प्रकार के बारे में चर्चा है। उसके बाद इसमें जो है निबंध में मूर्तियों के विविध या विभिन्न रंगों में 3 रंगों को विशेष माना गया है। कितने रंगों को? 3 रंगों को। और वो 3 रंग कौन कौन से हैं? श्वेत यानी सफेद, लाल और काला। 3 रंग महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगला पॉइंट है, निबंध में जो है श्वेत रंग की मूर्ति के बारे में लेखक का कहना है कि श्वेत जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है। क्या है? कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। ये श्वेत रंग के बारे में चर्चा की गई है। और लाल रंग और काले रंग के बारे में क्या चर्चा की गई है वो भी देख लेते हैं। लाल रंग के बारे में लेखक का कहना है क्या? कि दूसरा लाल रंग है जो वो रजोगुण का वर्ण है। क्या है? रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है, फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? ये जो है लाल रंग के बारे में विशेषता बताई गई है। उसके बाद काले रंग के बारे में क्या कहा गया है? कि तीसरा रंग काला है, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग भी नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और किसी का रंग क्या चढ़ेगा। इसके बाह्य जगत के प्रकाश नयन है, जिसकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनीय विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। ये काले रंग के बारे में विशेषता है। उसके बाद कि निबंध में लेखक ने मूर्तियों की विशेषता बताते हुए उसे अनेक तरह से निर्मित बताया, जैसे पाषाण धातु, रतन, मिट्टी, गोबर, पारे की मूर्ति आदि। क्रम से याद रखना, पाषाण धातु, रतन, मिट्टी, गोबर, पारे की मूर्ति। अगला पॉइंट है, पारे की मूर्ति के बारे में लेखक कहते हैं कि पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टि कारक, सुगंध पुष्टि वर्धनम या मूर्ति बनाने व बनवाने के सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। ये पारे की मूर्ति के बारे में विशेषता है। पाषाण की मूर्ति के बारे में क्या कहा है? कि मूर्ति जो है बहुधा पाषाण की होती है,
जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। कैसा संबंध है? पक्का संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है हमारे विश्वास की। उसके बाद है कि नींव जो है, नींव पर पत्थर है, धर्म नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली तो कई पीढ़ी को छुट्टी हुई, यानी फिर कईयों पीढ़ी तक हमें बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि लेखक निबंध की शुरुआत में भूतनाथ को अपने ग्राम देव के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं क्या? कि हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ जो हैं सब प्रकार से अकथ्य और अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं। उसके बाद लेखक ने जो है अपने ग्राम देव भूतनाथ को नाड़ी बंधन से रहित निराकार कहा है, किंतु इन्हें प्रेम दृष्टि से हृदय मंदिर में दर्शन कर साकार करने की भी बात कही है। अगला पॉइंट है लेखक प्रभु के सान्निध्य से मन, बुद्धि और शरीर को संसार परमार्थ के लिए मंगल माना है। क्या माना है? परमार्थ के लिए मंगल माना है। वैसे लोग कहा है कि वैसे लोग जो केवल दिखावे या सामाजिक नियम बनाने के लिए प्रभु की निकटता चाहते हैं, वैसे लोगों से लेख प्रार्थना करते हैं कि व्यर्थ समय ना बितावे। वे जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनगुनाने में ध्यान दें तो भला है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस निबंध से लिया गया है। अगला पॉइंट है कि लेखक शास्त्री अस्तित्व के बारे में कहते हैं। जो केवल शास्त्री आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। उसके बाद है कि रत्नमयी मूर्ति के बारे में लेखक का कहना है कि रत्नमयी मूर्ति यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध जो है वो अमूल्य है। उसके बाद अगला पॉइंट है मिट्टी यानी मृतिका की मूर्ति के बारे में क्या कहा है कि जिनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं, जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। उसके बाद जो गोबर की मूर्ति के बारे में विशेषता है वो क्या है? गोबर की जो मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर जो है आत्मिक रोगों का नाशक है। क्या है? आत्मिक रोगों का नाशक है। हृदय मंदिर को कुवासना रूप दुर्गंध को हराता है। उसके बाद है कि लेखक ने भगवान के तीसरे काले रंग को पक्का रंग बताया है, जिस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। तीसरे काले रंग की तुलना जो है आंख की काली पुतली, काली मसी काजल, गोरे गालों पर काले तिल या सिर के काले बालों से लेखक ने इसकी तुलना की है। शिव मूर्ति के आकार के बारे में लेखक का मानना है कि अधिकतर शिव मूर्ति लिंगंडा आकार की होती है, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होते। लेखक शिव पर गंगा का होने के भाव से स्पष्ट करते हुए शिव पर गंगा का चिन्ह होने से भाव यह है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव जो हैं वो विश्वव्यापी हैं, ऐसा मानना है।
उसके बाद लेखक ने है शैव और वैष्णव को एक रूप माना है। क्या माना है? एक रूप। लेखक ने पाषाणादि के बारे में क्या कहा है? निर्मित मूर्तियों का नाम रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि बताया। तो शिव मूर्ति के भी अगणित नामों में हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भतेश्वर, प्रेमेश्वर आदि प्रमुख नाम भी बताए हैं। उसने कहा है लेखक ने कि शिव मूर्ति के सभी नामों में जो परमेश्वर है वो प्रेममय ईश्वर नाम प्रमुख माना है। उसके बाद उसने कहा है कि परमेश्वर का दर्शन लेखक ने प्रेम अच्छु के बिना दुर्बल बताया है। लेखक का मानना है कि जब अपनी अकर्मण्य का और उनके एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बहेगी। उस धारा का नाम क्या होगा? प्रेम गंगा। लेखक ने निबंध में अंत में पाषाण धातु और मृत्तिका यानी मिट्टी की मूर्ति के बारे में कहते हैं कि पाषाण धातु जो है मृत्तिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गैर बीते हैं। लेखक प्रभु से एक आशा और स्नेह भरी दृष्टि से नम्र निवेदन करते हुए कहता है कि हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? कभी हमारे हृदय को कैलाश बनाकर आओगे क्या? कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। शिव मूर्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे प्रेममय परमात्मा को भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो देंगे। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। उसके बाद इसने कहा कि वास्तविक प्रेम जो है मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है। वास्तविक जो प्रेम है वो कहाँ है? मंदिर में और मूर्ति में है। जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती है उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या है? आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति। उसके बाद सृष्टि, कर्तव्य, अचिंत्य तत्व, अप्रीतम तत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं कि ईश्वर जो है वो यावत संसार का उत्पादक है। पॉइंट है कि महात्मा लोग कहे गए कि ईश्वर को बाद में ना ढूंढो पर विश्वास में जरूर ढूंढो, उस पर विश्वास रखो। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को देवता समझे। जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। जब हमारे हृदय में और हम अटूट विश्वास रखेंगे तो हमारा हृदय जो है मंदिर से भी ज्यादा और कैलाश पर्वत से भी ज्यादा अच्छा सुशोभित होगा। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं। हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार जो है शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। इसमें शिव मूर्ति से ये पता चलता है कि अगर मंदिर और मूर्ति से अगर पूजा नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, पर अपने अंदर अगर तुम्हें विश्वास है और तुम प्रेम है तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी तो वो सबसे अच्छा है। तो ये था हमारा निबंध प्रताप नारायण मिश्र की कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण और निबंध के बारे में हमने चर्चा की। तो आज के सत्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।